दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों, एक्सिस मंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि के रूप में जाना जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां चारों दिशाएं मिल जाती हैं। एक्सिस मंडी का जिक्र आपको दुनिया के तमाम ग्रंथों में देखने को मिल जाता है और यह नाम असली और महान दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक कैलाश पर्वत से संबंधित है। एक्सिस मंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने यह स्थान कैलाश पर्वत बताया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। आप ये तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत है, जो कि माना जाता है कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है और यह पास की हिमालय सीमा की चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट के साथ रेस तो नहीं लगा सकता, पर इसकी भव्यता ऊंचाई में नहीं लेकिन उसके आकार में है। उसकी छोटी सी आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह से निषेध है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है: सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली या घाघरा, और 2 सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और उसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील, जो दुनिया की खारे पानी की सबसे उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। मानसरोवर झील और राक्षस झील, ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब इन्हें दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमानोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के द्वारा संपर्क करते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ शिवजी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश बर्फ से सटे 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं, जो इस प्रदेश को मानस खंड कहलाता है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि निकालती हैं। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भी भेंट किए थे। इस प्रदेश की यात्रा व्यास, भीम, कृष्ण और दत्तात्रेय आदि ने भी की थी। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त किया है। कुछ लोगों का कहना है कि आदि शंकराचार्य ने इसी के आसपास कहीं अपना शरीर भी त्याग किया था। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है
कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। कैलाश पर्वत जो स्वर्ग है, जिस पर कैलाशपति सदाशिव विराजे हैं, उनके नीचे मृत्युलोक है और उसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी एक झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से आज भी वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी में शेषशैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और राजगिरी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में जाना जाता है। यह हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत प्रदेश में स्थित एक तीर्थ है जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी परिक्रमा का महत्व कहा गया है कि बहुत ज्यादा है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश परिक्रमा मार्ग 15,500 से 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर से 45 किलोमीटर दूर तारचेन कैलाश परिक्रमा का आधार शिविर है। कैलाश की परिक्रमा कैलाश की सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होती है और सबसे ऊंची चोटी डेशफू गुम्पा पर जाकर पूरी होती है। घोड़े और याक पर चढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके कठिन रास्ते से होते हुए यात्री डेरा पुफ पहुंचते हैं, जहां ठीक सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। यहां से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और इस चोटी को हिमरत्मी कहते हैं। ड्रोलमा पास तथा मानसरोवर तट पर खुले आसमान के नीचे ही शिव शक्ति का पूजन भजन करते हैं। यहाँ कहीं कहीं बौद्ध मठ भी दिखते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु साधनारत रहते हैं। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है जहां गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चून खड़ी के टीले हैं। कहा जाता है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया था और वहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड ऊंचे स्थान हैं। डोलमा से नीचे बर्फ से सदा ढकी रहने वाली लहादू घाटी में स्थित 1 किलोमीटर परिधि वाला पन्ने के रंग के जैसी हरी आभा वाली झील गौरी कुंड है। यह कुंड हमेशा बर्फ से ढका ही रहता है, मगर तीर्थयात्री बर्फ हटाकर इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करना नहीं भूलते। 7.5 किलोमीटर परिधि और 80 फीट गहराई वाली इस झील में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर के धरती के निर्मल धारा के स्वरूप में प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इसे मानस मानसरोवर भी कहते हैं। दरअसल मानसरोवर संस्कृत में मानस यानी मस्तिष्क और सरोवर यानी झील शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग प्रातः काल में 3 से 5 बजे के बीच में देवतागण यहाँ स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज और कई वर्षों तक इसके किनारे पर तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण भी सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करते हैं। हिंदू उसे कल्प वृक्ष की संज्ञा देते हैं। झील लगभग 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में रक्षातल झील है।
पुराणों के अनुसार मीठे पानी की मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर की थी। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी उसी का नाम मानसरोवर है। राक्षस ताल लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 84 किलोमीटर की परिधि और 150 फुट गहराई में फैला हुआ है। प्रचलित है कि राक्षसों के राजा रावण ने यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी, इसीलिए इसे राक्षस ताल या रावण हृद भी कहते हैं। इसे एक छोटी नदी गंगाचू दोनों झीलों को जोड़ती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।